जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की घोषणा की। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि अब वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। उनके अचानक इस्तीफे से सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा। आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं और चुनाव आयोग के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका भी निभानी पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, हटाए जाने या अन्य कारणों से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य को तब तक संभालता है जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। यह अवधि अधिकतम 6 महीने की हो सकती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं तो भी उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारियां संभालता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 साल का होता है। हालांकि अगर नया उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता तो मौजूदा राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार नहीं संभाल लेता। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या किसी अन्य राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे पत्र में कहा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। धनखड़ का इस्तीफा अप्रत्याशित था क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 2 साल से अधिक समय के लिए बाकी था। वे भारत के उन चुनिंदा राष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसमें पहले बीबी गिरी और दूसरे वेंकटरमणि ने भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि वे राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 91 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राज्यसभा के उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई अन्य राज्यसभा सदस्य सभापति की जिम्मेदारियां संभालता है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह इस भूमिका को निभाएंगे। हरिवंश अगस्त 2020 में उपसभापति के रूप में कार्यरत हैं और अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पर भी राज्यसभा की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। हरिवंश जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उनको सरकार का विश्वास प्राप्त है और वे इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम माने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पर चाहे वे मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हो, नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से 60 दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण चुनाव आयोग को अब जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा। कुछ स्रोतों के अनुसार यह चुनाव 19 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा, यानी इस्तीफे के 60 दिन के भीतर। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान और 1974 के नियमों के अनुसार होता है, जिसे निर्वाचन आयोग करवाता है। लोकसभा और राज्यसभा के 788 सांसद वोट डालते हैं। वोटिंग एक खास तरीके से यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होती है, जिसमें गुप्त मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और गोपनीय रहे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 20 सांसदों का समर्थन और 20 सांसदों का प्रस्ताव चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव करते हैं। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में डाले जाते हैं। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, जिसमें नामांकन, वोटिंग और परिणाम की घोषणा
शामिल है। नए चुने गए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा, न कि धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने तक सीमित। इसका मतलब है कि नया उपराष्ट्रपति 2030 तक पद पर रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, उसे राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए और वह सरकार के किसी लाभ वाले पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे भारत में कहीं भी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि केवल सही और निष्पक्ष व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति बने। संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन चाहिए, फिर लोकसभा में भी साधारण बहुमत से सहमति मिलनी चाहिए। साथ ही इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई खास नियम या कारण संविधान में नहीं दिए गए हैं। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। धनखड़ का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, क्योंकि यह सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए नया उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर लाता है। एनडीए, जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में हरिवंश को संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे पहले से ही उपसभापति के रूप में अनुभव रखते हैं और सरकार का भरोसा जीत चुके हैं। विपक्ष ने धनखड़ के कार्यकाल के दौरान उनके कुछ फैसलों और बयानों पर सवाल उठाए थे, खासकर न्यायपालिका और संसद की सर्वोच्चता को लेकर। उनके इस्तीफा के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी चर्चा शुरू की है, लेकिन संविधान के तहत अब ध्यान नए उपराष्ट्रपति के चुनाव पर केंद्रित है। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा भारत के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटना है। निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कार्रवाई को संभालेंगे। धनखड़ के इस्तीफे ने एक बार फिर संविधान की मजबूती और लचीलेपन को उजागर किया है, जो ऐसे प्रत्याशित परिस्थितियों में भी सुचारू शासन सुनिश्चित करता है। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव न केवल संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह देश की राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दर्शाता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।